सोचो, 17-18 साल की उम्र में एक ऐसा एग्जाम जिसे पास करने के लिए लाखों स्टूडेंट सालों तक दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक एग्जाम है या एक ऐसी दौड़ जिसमें कई स्टूडेंट दौड़ते दौड़ते गिर जाते हैं, कुछ अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं तो कुछ इस प्रेशर में इतने ज्यादा टूट जाते हैं कि जिंदगी को ही खत्म करने की सोचने लगते हैं। ये वीडियो है उस परीक्षा के बारे में जिसे पास करना हर एक मैथ वाले स्टूडेंट का सपना होता है, लेकिन जिसका सफर किसी जंग से कम नहीं। ये कहानी है आईआईटी जेई की। आईआईटी जेईई की शुरुआत 1960 में हुई थी। उस समय सिर्फ एक ये सिंपल एंट्रेंस टेस्ट था, लेकिन धीरे धीरे ये भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में शामिल हो गया। आज हर साल लगभग 12 से 15 लाख स्टूडेंट इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2% ही अपने सपने को सच कर पाते हैं। आईआईटी जेईई दो स्टेज में होता है, जेईई मेंस और जेईई एडवांस। जेईई मेंस में कुल 300 अंक होते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के 75 सवाल होते हैं। हर सही जवाब के 4 अंक मिलते हैं और एक गलत जवाब के 1 अंक कट जाते हैं। परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होती है और इस परीक्षा को पास करने के बाद स्टूडेंट को जेई एडवांस में बैठने का मौका मिलता है। जेई एडवांस भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। इसमें 2 पेपर होते हैं, हर पेपर में 3 घंटे का होता है और कुल अंकों की रेंज हर साल बदलती रहती है। इसमें प्रश्नों का पैटर्न कभी भी बदल सकता है, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा टफ हो जाता है। बात करें सीट्स की तो आईआईटी में कुल मिलाकर करीब 17,000 सीट्स होती है, जबकि परीक्षा देने वाले स्टूडेंट की संख्या 12 से 15 लाख, यानी हर 100 में से सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट को आईआईटी में एडमिशन मिलता है। कट ऑफ हर साल बदलती रहती है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होती है। अगर बात करें हम एलिजिबिलिटी की तो जेई मेंस में बैठने के लिए स्टूडेंट को 12वीं कक्षा में कम से कम 75% अंक लाने होते हैं, अगर आप ओबीसी या जनरल से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आप एसटी एससी कोटा से बिलोंग करते हैं तो ये परसेंटेज घट के 65% हो जाता है। बात करें एडवांस की तो एडवांस में बैठने के लिए मेंस में टॉप 2.5 लाख में आना जरूरी होता है। एक स्टूडेंट अधिकतम 2 बार जेईई एडवांस का पेपर दे सकता है। वैसे इस एग्जाम को पास कराने के लिए भारत के कई शहरों में जैसे कोटा, दिल्ली, हैदराबाद और अन्य शहरों में कोचिंग हब बनाए गए हैं, जहां बच्चे जाके 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करते हैं, रातों की नींद और बचपन की मस्ती सब कुर्बान कर देते हैं इस आईआईटी जेईई एंट्रेंस टेस्ट के चक्कर में। कोचिंग संस्थान हर साल लाखों में रुपए बच्चों के पेरेंट्स से चार्ज करती है उनके प्रिपरेशन के लिए। और जब बच्चा इस टेस्ट को पास नहीं कर पाता तो इस प्रेशर के चलते कई स्टूडेंट मानसिक तनाव और एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं। कई बार फेलियर को स्वीकार करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है और वो आत्मविश्वास भी खो देते हैं। फिजिकल हेल्थ और कई प्रकार के प्रॉब्लम से हर एक स्टूडेंट को जूझना पड़ता है। साथ ही हर साल दर्जनों में स्टूडेंट इस प्रेशर की वजह से खुद को खत्म तक कर लेते हैं। सिर्फ कोटा से ही हर साल करीब 20 से 30 बच्चों की आत्महत्या की खबरें सामने आती है। माता पिता की उम्मीदों का बोझ, समाज का दबाव और लगातार मेहनत के बावजूद भी सफलता न मिलने के डर से ये सब मिलकर एक खतरनाक सा माहौल बना देते हैं। मैं अपने सारे छोटे बहन भाइयों से यही कहना चाहूंगा जो इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं या आने वाले समय में इस परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे, कि चलो माना आईआईटी जेईई पास करना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन सिर्फ इस परीक्षा से हमारी जीवन सफल नहीं होता। कई स्टूडेंट जो इसमें असफल भी हो जाते हैं वे बाद में अपनी लाइफ में बड़े बड़े मुकाम हासिल करते हैं। आज के दौर में स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग जैसे कई करियर ऑप्शंस मार्केट में उपलब्ध है, जिसे सीख के आप अपना एक अलग ही पहचान बना सकते हो। आईआईटी जेईई परीक्षा मुश्किल जरूर है, लेकिन इसे जरूरत से ज्यादा बड़ा बनाना ये सही नहीं। इसका प्रेशर सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि स्टूडेंट के बाद लिए गए डिसीजन से परिवार के मानसिक स्वास्थ्य पर भी काफी असर पड़ता है। हमें ये समझना होगा कि जिंदगी सिर्फ एक परीक्षा से तय नहीं होती। इस परीक्षा को एक अवसर मानो, लेकिन इसे जिंदगी और मौत का सवाल मत बनाओ। आईआईटी एक सपना हो सकता है, लेकिन जिंदगी सिर्फ एक एग्जाम से तय नहीं होती। अगर तुम इस परीक्षा में पास होते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं भी होते तो जिंदगी में बहुत सारे रास्ते खुले मिलेंगे। मेहनत जारी रखो, सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।